नमस्कार दोस्तों। भारत के महान संत कबीरदास हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। कबीर के दोहे अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं। ये इतने सरल हैं कि आम आदमी भी इन्हें पढ़कर आसानी से इनका अर्थ समझ सकता है। ज़्यादातर कबीर के दोहे सांसारिक व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। संत कबीर का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु फिर भी उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। कबीर ने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए दोहे और पदों की रचना की, जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर वार करना था। उनके दोहे आज के युग में भी सार्थक हैं। यह आज भी उतने ही प्रेरणादायक हैं जितने तब थे, क्योंकि आज भी समाज अनेकों बुराइयों से घिरा हुआ है और संत कबीरदास जी के दोहे समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। जो भी उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारता है वो कभी भी सांसारिक मोह माया के कारण दुखी नहीं होता है, उसे निश्चय ही मन की शांति प्राप्त होती है। कबीर का प्रत्येक दोहा अपने अंदर अथाह अर्थ समाये हुए है। हम आपको आज सुनाएंगे संत कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे और उनका अर्थ, जो आपको जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जात जंजीर। अर्थात मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है, जो एक दिन सबको आनी है। जो इस संसार में आया है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, वह एक ना एक दिन इस संसार से चला जाता है। अंत समय में मौत सबको एक ही जंजीर से बांध कर ले जाएगी। फिर वो चाहे राजा हो या फकीर, मृत्यु को सत्य मानकर अपना कर्म करते चलो। तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होय, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका या एक कड़ी हो, उसकी निंदा भी मत करो। क्या पता वह कब हवा के झोंके से उड़कर आँख में पड़ जाए, और जिसका दर्द असहनीय होगा, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से छोटे प्राणी व व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करो, वह भी समय आने पर आपके काम आ सकता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, साधु का ज्ञान ही उसका मूल्य है, उसकी पहचान होती है। इसीलिए साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, न कि उसकी म्यान का, उसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसीलिए साधु की जात पात की नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर जी कहते हैं कि कितना भी नहा धो लीजिए, यदि मन का मैल ही न साफ हो तो ऐसे नहाने धोने का क्या फायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, उसमें से बदबू आती रहती है, उसी प्रकार मन में मैल हो तो सिर्फ शरीर को साफ करने से कोई फायदा नहीं, मन को स्वच्छ रखना चाहिए। करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू गलत काम कर रहा था तो चुप क्यों बैठा था, अब कर्म करके क्यों पछता रहा है। जब तूने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कैसे खा सकता है, जो बोया है वही मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए,
क्योंकि कर्म के फल से भागा नहीं जा सकता, कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे दोहे सुनने के लिए और उनका अर्थ जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।